हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा एग्ज़ाम बीए सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2026। पेपर कोड है HA04। विषय है हिस्ट्री यानी इतिहास। सब्जेक्ट रहेगा भारत का इतिहास 1740 से 1947 ईस्वी। पेपर कोड है HA04। आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना। इसमें 70 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे टाइम होगा। खंड ए बे से 3 होंगे, जिसमें पहला खंड है ए अति लघुरुति प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन आर्य समाज के संस्थापक कौन है। तो उत्तर है आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की थी। उन्होंने वेदों को सर्वोच्च ज्ञान का स्रोत माना, सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। अगला क्वेश्चन है विवेकानंद की 2 शिक्षाओं पर को बताइए। स्वामी विवेकानंद की 2 शिक्षाओं को बताइए। तो उत्तर है स्वामी विवेकानंद के मानव सेवा को ईश्वर सेवा मानना था तथा युवा को आत्मविश्वास, चरित्र निर्माण और राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया। उन्हें व्यवहारिक वेदांत पर बल दिया। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के 2 नेतृत्वकर्ताओं के नाम लिखिए। उत्तर 1857 की क्रांति के 2 प्रमुख नेतृत्वों में बहादुर शाह जफर और रानी लक्ष्मीबाई के नाम प्रमुख है। इनके अतिरिक्त नाना साहब तथा तापी तोपे भी महत्वपूर्ण थे। अगला क्वेश्चन है स्वराज की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। उत्तर स्वराज का अर्थ है अपने ऊपर स्वयं का शासन। महात्मा गांधी के लिए स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, नैतिकता और जनता की भागीदारी पर आधारित शासन था। 2 क्रांतियों के नाम लिखिए। 2 प्रमुख क्रांति थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। दोनों ने ब्रिटिश शासन के विरोध सशस्त्र क्रांतिकारी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज की रचना किसने की। तो उत्तर है आज़ाद हिंद फौज का प्रारंभिक गठन मोहन सिंह ने 1942 में किया था। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इसका पुनर्गठन का नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। उत्तर है प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल में लड़ा गया था। इसमें रॉबर्ट क्लाउड ने नेतृत्व में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को पराजित किया। अगला खंड है लघुरुति प्रश्न। क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के कारण एवं प्रभाव को लिखिए। उत्तर 1857 की क्रांति भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसके पीछे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सैनिक अनेक कारण थे। राजनीतिक कारण है अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति और विलय नीति से भारतीय शासकों में असंतोष बढ़ा। सतारा, झांसी आदि राज्यों का अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया। आर्थिक कारण है अंग्रेज की बोझ राजस्व नीतियों से किसान परेशान थे। भारतीय कुटीर उद्योगों और हस्तशिल्प को अंग्रेजी वस्तुओं से भारी नुकसान हुआ। बेरोजगारी और गरीबी बढ़ी। सामाजिक एवं धार्मिक कारण भारतीयों को भय था कि अंग्रेज उनके सामाजिक और धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इससे मिशनरियों की गतिविधियों से भी संदेश उत्पन्न हुआ। सैनिक कारण है भारतीय सैनिक को कम वेतन और पदों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी होने की खबर ने सैनिकों ने असंतोष को विस्फोट बना दिया। प्रभाव क्या है। 1857 क्रांति के प्रभाव है। क्रांति के बाद 1858
1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राज्यों और समानता के प्रति नीति में परिवर्तन किया, सेना का पुनर्गठन किया और अंग्रेजों ने भारतीय धार्मिक मामले में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया। इस प्रकार 1857 की क्रांति असफल होने के बावजूद भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के विकास में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। एल्किस ने भारतीय समाज को पुरातन समाज की देन का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर है, पुरातन समाज की स्थापना 1867 में मुंबई में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। इसके प्रमुख नेताओं में महादेव गोविंद रानडे और R.G. भंडारकर का महत्वपूर्ण स्थान था। पुरातन समाज ने भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। इसने जातिगत भेदभाव, बाल विवाह, पर्दा प्रथा और सामाजिक असमानता का विद्रोह किया। समाज ने विधवा विवाह का समर्थन किया तथा स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया। पुरातन समाज का उद्देश्य समाज में धार्मिक सगुणता और नैतिक जीवन की भावना विकसित करना था। इसने एकेश्वरवाद पर बल दिया और धार्मिक आडंबरों और रूढ़ियों का विरोध किया। महादेव गोविंद रानडे ने सामाजिक सुधार को राष्ट्रीय प्रगति से जोड़ा। पुरातन समाज ने महिला की स्थिति सुधारने और शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार पुरातन समाज ने आधुनिक विचारों को बढ़ावा दिया और भारतीय समाज को रूढ़िवाद से निकालकर सामाजिक सुधार की दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश काल में किसानों की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो उत्तर, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय किसानों की आर्थिक स्थिति सामान्य अत्यंत खराब हो गई थी। अंग्रेजों ने अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए विभिन्न भू राजस्व व्यवस्था लागू की। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था में किसानों पर भारी लगान लगाया जाता था। समय पर लगान न देने पर किसानों की भूमि नीलाम हो सकती थी। अंग्रेजों की व्यापारिक नीतियों के कारण किसानों को कई बार खादान की जगह नील, कपास, अफीम और अन्य नकदी फसल उगाने के लिए बाध्य किया गया। इससे खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित हुआ। साहूकारों का ऋण लेने के कारण किसान कर्ज के जाल में फंसते गए। ब्याज दरें अधिक होने से भी उनकी भूमि साहूकारों के हाथ चली जाती। अकाल, बाढ़ और सूखे के समय भी राजस्व वसूली की कठोरता ने किसानों की समस्या बढ़ाई। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न किसान आंदोलन का जन्म हुआ। इस प्रकार ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने किसानों को गरीबी, ऋणग्रस्तता और शोषण की स्थिति में पहुंचा दिया। एल्किस ने भारत छोड़ो आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। उत्तर, भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण जन आंदोलन था। इसमें महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन में प्रारंभ किया। गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत से तत्काल चले जाने का आह्वान करते हुए करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी सहित अन्य कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद आंदोलन पूरे देश में फैल गया। विद्यार्थियों, मजदूरों, किसानों और आम जनता इसमें भाग लिया। अनेक स्थानों पर हड़तालें, प्रदर्शन, सरकारी स्थानों का बहिष्कार किया गया। करुणा, असफ अली, जयशंकर प्रसाद, नारायण, राम मोहन लोहिया आदि नेताओं ने आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजी सरकार ने आंदोलन को कठोरता से दबाया, लेकिन इससे भारतीय जनता में स्वतंत्रता की भावना और मजबूत हुई। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को यह स्पष्ट किया कि भारत लंबे समय तक शासन करना आसान नहीं था। एल्किस ने अंग्रेजों की शिक्षा नीति की विवेचना कीजिए।
उत्तरे ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अंग्रेज की शिक्षा नीति का एक उद्देश्य प्रशासन के लिए शिक्षित भारतीय कर्मचारी को तैयार करना भी था। 1813 के चार्टर एक्ट के बाद शिक्षा पर सरकारी ध्यान बढ़ा। मेघालय का शिक्षा संबंधी वितरण 1835 में आया, जिसमें अंग्रेजी माध्यम और पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देने की नीति अपनाई गई। वुड्स डिस्पैच 1854 को भारतीय शिक्षा का महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता था। इसमें शिक्षा विभाग की स्थापना, विश्वविद्यालय की स्थापना, प्राथमिक उच्च शिक्षा के विस्तार पर बल दिया गया था। 1857 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अंग्रेजी शिक्षा से भारत में आधुनिक विज्ञान, तर्क, स्वतंत्र विचार और लोकतांत्रिक अवधारणा का प्रसार हुआ। इससे एक नया शिक्षित मध्यम वर्ग तैयार हुआ, जिसने आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि शिक्षा का प्रसार सीमित था, ग्रामीण तथा प्राथमिक शिक्षा पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई थी। फिर भी अंग्रेजी शिक्षा के आधुनिक भारतीय राजनीतिक चेतना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्थायी भू राजस्व बंदोबस्त की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर स्थायी भू राजस्व बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा मुख्यतः बंगाल, बिहार और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया था। इस व्यवस्था की प्रमुख विशेषता जिसमें पहले है, जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया। सरकार को दिया जाने वाला भू राजस्व स्थायी रूप से निश्चित कर दिया गया। जमींदार किसानों से लगान वसूल करते थे। निर्धारित समय पर सरकारी राजस्व जमा न करने पर जमींदारी नीलाम की जा सकती। सरकार ने किसानों के प्रत्येक संबंध स्थापित नहीं किया गया। जमींदारों की अपेक्षा थी कि वे कृषि विकास में योगदान देंगे, लेकिन व्यवहार में अनेक जमींदार किसानों का शोषण करेंगे। इस व्यवस्था से सरकार को नियमित राजस्व प्राप्त हुआ। एक ऐसा जमींदार वर्ग विकसित हुआ जो अंग्रेज शासन का समर्थन बन गया, लेकिन किसानों पर लगान का बोझ बढ़ा और ऋणग्रस्त होते गए। कृषि सुधार के अपेक्षा जमींदारों ने कई क्षेत्रों में अधिक से अधिक लगान वसूल पर ध्यान दिया। इस प्रकार स्थायी बंदोबस्त ने ब्रिटिश शासन को आर्थिक लाभ पहुंचाए, लेकिन भारतीय किसानों ने शोषणकारी व्यवस्था सिद्ध हुई। एलोकेशन है, महात्मा गांधी पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। महात्मा गांधी पर संक्षिप्त लेख लिखना। उत्तर है, महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था, पोरबंदर, गुजरात। उन्हें सत्य और अहिंसा को अपने राजनीतिक संघर्ष का आधार बनाया। गांधी जी ने 1915 में अफ्रीका से भारत लौटे। भारत आने के बाद उन्होंने किसानों और मजदूरों से जुड़े आंदोलन में भाग लिया। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद आंदोलन ने उन्हें राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी और खादी को बढ़ावा दिया। उनका राजनीतिक दर्शन सत्य, अहिंसा, स्वराज, सत्याग्रह पर आधारित था। उन्होंने समाज में अस्पृश्यता के विरोध, ग्राम राजस्व की अवधारणा पर बल दिया। गांधी जी ने नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन के एक व्यापक जन आंदोलन बन गया। भारत ने 1947 को स्वतंत्रता मिली, इसलिए गांधी जी को भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता। एलोकेशन, ब्रिटिश कालीन समाज में कौन सी सामाजिक बुराई थी? उत्तर, ब्रिटिश कालीन भारतीय समाज में अनेक सामाजिक बुराइयां मौजूद थी।
बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा की दयनीय स्थिति, प्रथा प्रथा, जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता प्रमुख सामाजिक समस्या थी। महिलाओं को शिक्षा और संपत्ति के अधिकारों के काफ़ी हद तक वंचित रखा जाता था। कई क्षेत्रों में बाल विवाह प्रचलित था और विधवाओं का जीवन अत्यंत कठिन था। जाति व्यवस्था के कारण समाज में ऊंच नीच और छुआछूत की भावना मजबूत थी। निम्न जातियों को अनेक सामाजिक और धार्मिक अधिकारों से वंचित रखा जाता था। 19वीं शताब्दी में राजा मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले और स्वामी विवेकानंद जैसे सुधारकों ने इन कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन ने स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, जातीय समानता और आधुनिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया। इस प्रकार भारतीय समाज में धीरे धीरे सामाजिक जागृति का विकास हुआ। अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें पहला, ब्रिटिश प्रशासन पर एक लेख लिखिए। ब्रिटिश प्रशासन पर लेख लिखना। उत्तर भारत में ब्रिटिश प्रशासन का विकास धीरे धीरे हुआ। पारा में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक व्यापारिक संस्था थी, लेकिन प्लासी के युद्ध 1757 और बक्सर के युद्ध 1764 के बाद उसका राजनीतिक प्रभाव बढ़ गया। कंपनी के शासन में प्रशासन का मुख्य उद्देश्य राजस्व प्राप्त करना और ब्रिटिश हितों की रक्षा करना था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ाया गया। इसके बाद 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट आया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रशासनिक सुधार किए और सिविल सेवा को व्यवस्थित किया। उन्होंने न्याय व्यवस्था में भी परिवर्तन किए। बाद में ब्रिटिश सरकार ने पुलिस और न्याय प्रशासन का विस्तार किया। 1857 की क्रांति के बाद 1858 ने भारत शासन अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। भारत में व्यवसाय की नियुक्ति की गई। ब्रिटिश प्रशासन में भारतीयों को उच्च पदों पर सीमित अवसर दिए गए। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा शुरू हुई, लेकिन परीक्षा की कठिनाई और इंग्लैंड में परीक्षा होने के कारण भारतीयों को भागीदारी लंबे समय तक बहुत कम रही। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे, डाक, तार और आधुनिक संचार व्यवस्था का विकास किया। इसने प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत हुआ, लेकिन बाद में इन्हें संशोधनों ने भारतीय के बीच राष्ट्रीय एकता बढ़ाने में सहायता की। ब्रिटिश प्रशासन का मूल उद्देश्य भारतीयों का कल्याण करने की अपेक्षा ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की रक्षा करना था। फिर भी प्रशासनिक संस्थागत परिवर्तन में आधुनिक भारत के निर्माण में कुछ आधारभूत परिस्थितियां तैयार की। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों की भूमिका को रेखांकित कीजिए। उत्तर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष की एक महत्वपूर्ण धारा का प्रतिनिधित्व किया। उनका विश्वास था कि केवल संवैधानिक तरीके से अंग्रेजों को भारत से बाहर करना कठिन होगा। 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का निर्माण हुआ। अनुशीलन समिति, युगांतर, अभिनव भारत जैसे संगठनों ने युवाओं को संगठित किया। वीर सावरकर, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष किया। काकोरी कांड में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने सरकारी धन ले जा रही ट्रेन को निशाना बनाया। भगत सिंह और उनके साथियों ने
ब्रिटिश शासन के विरोध युवाओं ने राजनीतिक चेतना उत्पन्न की। चंद्रशेखर आज़ाद ने क्रांतिकारी संगठन को मजबूत करने का योगदान दिया। बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने क्रांतिकारी गतिविधि को आगे बढ़ाया। विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी की स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष की नई दिशा दी। यदि भी क्रांतिकारी आंदोलन और अंग्रेजी शासन को सीधे समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन इसने भारतीय युवाओं को देशभक्ति, साहस और त्याग, स्वतंत्रता की भावना को मजबूत किया। इससे ब्रिटिश सरकार पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी पड़ा। इस प्रकार क्रांतिकारियों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को ऊर्जा प्रदान की और स्वतंत्रता के लक्ष्य को अधिक व्यापक बनाया। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर है, महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। उन्होंने सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह को राजनीतिक संघर्ष का आधार बनाया। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिले आंदोलन में 1918 में किसानों और मजदूरों की समस्या को उठाया। इससे वे आम जनता से जुड़ गए। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के माध्यम से उन्होंने विदेशी वस्तुओं को, सरकारी संस्थानों और उपलब्धियों को बहिष्कार का ऐलान किया। इससे स्वतंत्रता आंदोलन एक व्यापक जन आंदोलन बन गया। 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च के माध्यम से नमक कानून का विद्रोह किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की गति दी। उन्होंने ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण कानूनों का अहिंसक ढंग से विद्रोह किया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने का स्पष्ट संदेश दिया और करो या मरो का ऐलान किया। गांधी जी ने केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर ही नहीं बल दिया, वे विदेशी खादी, ग्राम स्वराज, सामाजिक समानता और अस्पृश्यता उन्मूलन के समर्थन थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को शहरों और शिक्षित वर्ग तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि किसानों और मजदूरों, महिलाओं और सामान्य जनता को भी इससे जोड़ा। हालांकि गांधी जी की अहिंसक नीति और कुछ राजनीतिक निर्णयों को लेकर विभिन्न मत रहे, फिर भी भारतीय जनता को व्यापक रूप से संगठित करने, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जनमत तैयार करने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक एवं धर्म सुधार आंदोलन पर एक लेख। आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस बिरी को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और ये है HA04 भारत का इतिहास हिस्ट्री पेपर है। क्वेश्चन है, सामाजिक एवं धर्म सुधार आंदोलन पर एक लेख। उत्तर, 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज अनेक सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों से प्रभावित था। बाल विवाह, सती प्रथा, जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता, स्त्री शिक्षा का अभाव और विधवाओं की दयनीय स्थिति जैसी समस्या व्यापक थी। इनके सुधार के लिए अनेक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन का जन्म हुआ। राजा राम मोहन राय ने 1828 में बर्मा समाज की स्थापना की। उन्होंने सती प्रथा, अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों का विद्रोह किया तथा स्त्री शिक्षा, विधवा अधिकारों का समर्थन किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने वेदों की और लौटों का संदेश दिया। उन्होंने जातिगत भेदभाव, बाल विवाह और सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया तथा शिक्षा का महत्व दिया। प्रार्थना समाज ने एकेश्वरवाद, सामाजिक सुधार, स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। महादेव गोविंद राणाडे ने सामाजिक सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। उन्होंने मानव सेवा, शिक्षा और चरित्र निर्माण का महत्व दिया। उनके विचारों ने भारतीयों में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय चेतना पैदा की।
ज्योतिबा फूले ने निम्न वर्गों और महिलाओं की शिक्षा तथा सामाजिक समानता के लिए संघर्ष किया। उन्होंने सामाजिक शोषण का विद्रोह किया। इन आंदोलन ने परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में आधुनिक विचारों का प्रसार हुआ। महिलाओं की स्थिति सुधारना, शिक्षा के विस्तार और सामाजिक समानता की भावना को बढ़ावा मिला। इस सुधार आंदोलन के केवल सामाजिक परिवर्तन नहीं किया बल्कि भारतीय में आत्मसम्मान, आधुनिक चेतना और राष्ट्रीय भावना को भी मजबूत किया। इस प्रकार सामाजिक एवं धर्म सुधार आंदोलन ने आधुनिक भारतीय समाज और राष्ट्रीय आंदोलन की नींव मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह क्लास थी BA सेकेंड ईयर के लिए फोर्थ सेमेस्टर या BA सेकेंड ईयर वाले के लिए HH04 जिसके सेमेस्टर है 4 सेमेस्टर या BA सेकेंड ईयर हिस्ट्री का पेपर HH04 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। यह सेकेंड क्लास है। इनसे पहले एक क्लास हो चुकी वो भी ज़रूर देख लेना और हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना। इनसे पहले एक क्लास हो चुकी वो भी देख लेना।